छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। 11 फरवरी को जनता अपने मताधिकार का प्रयोग प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। 15 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। शहर सरकार बनाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर जनता में अविश्वास और नाराजगी देखने को मिल रही है। रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 में स्वराज न्यूज ने जनता की नब्ज को टटोला। नगरीय निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में स्वराज एक्सप्रेस की टीम आज पहुंची है काली माता वार्ड क्रमांक 12 में, जहां पर हम जानेंगे जनता का मूड कि यहाँ की जनता कैसी अपनी स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी पार्षद और अपनी शहर सरकार किस तौर पर महापौर के रूप में चुनना चाहती, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, किस तरीके की समस्याएं इन वार्ड वासियों को होती है, ये हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं। वार्ड परिक्रमा में देखेंगे कि क्या कुछ यह शिकायतें यहाँ के लोगों की, किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं इन्हें बीते दिनों में मिली है और आने वाले दिनों में इनकी क्या कुछ मांगे हैं। तमाम विषयों पर हम आम जनता से बातचीत करेंगे, तो आइए चलिए हमारे साथ। रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 काली माता वार्ड में स्वराज एक्सप्रेस की टीम वार्ड परिक्रमा पर पहुंची। वार्ड क्रमांक 12 में नशाखोरी को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली, साथ ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग नाखुश दिखे। देखिए वार्ड क्रमांक 12 काली माता वार्ड के जनता का मूड। बस्ती की सकरी गलियों में हम यहाँ पर आए और यहाँ पर जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। दीदी, क्या कुछ समस्या आपके वार्ड में और क्या दूर होने चाहिए जो आने वाले दिनों में सब समस्याएं? हमारे यहाँ दुख सुख है, हमके समस्या सब ठीक होना चाहिए। यहाँ कहीं झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमारा गली साफ सुथरा रहना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए। जैसे हम गरीब इंसान हम जा रहे हैं रोजी रोटी 2 पैसा कमाने जाते भाई घर, तो वो भी हमको पूरा पैसा नहीं मिलता। दिन भर जाते 3000 2000 इसे कमा के ला रहे हैं। हमारा बच्चे लोगों को भी नौकरी चाकरी नहीं मिलता है, जाते हैं और फिर कहीं छोटे मोटे काम करके 2 पैसा आते हैं। यहाँ का जितना लोग है आते हैं झगड़ा पी खा के आते हैं, झगड़ा कली करते हैं। हमारा बच्चे लोग हमें सिखाते हैं कि चलो भाई किसी लड़ना मत, अच्छा से रहो, समझाओ। ऐसे हमारा बच्चे को हम शिक्षाकारी देते हैं। ऐसे सुख शांति हम जी रहे खा रहे, जैसे 2 पैसे भी कमा रहे। हमारा बच्चे लोग को नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ी लिखी है क्या करेंगे। पति भी कमाते नहीं है, जैसे कि हमारा पति गुजर हो गया, वो कमा नहीं सकते, उसको वैसे नहीं है राजी खर्च नहीं, ऐसा नहीं है। सब अच्छा से चलना चाहिए, अच्छा से हम लोग को दुख सुख के साथ देना चाहिए। जैसे कि हमको अभी 89 पैसा मिल रहा है, 89 पैसे भी नहीं मिल रहा है। मातारी पैसा मिलता है, कोई महीना मिलता है, कोई महीना नहीं मिलता है। नाली साफ हो रही है, आ रहे भी नहीं है और पानी रुक गया है, पानी नहीं निकल रहा है, बस यही है। तो क्या दिक्कत होता है उससे? उसमें क्या है, गंदगी है, गंदगी है, मच्छर है, कीड़ा है, मकोड़ा है, और क्या है। बुजुर्ग भी हमारे साथ बस्ती के, उनसे भी बात करेंगे। दादा, ये क्या कुछ काम यहाँ पर नहीं हो रहा, क्या क्या समस्याएं हैं? नाली का जो समस्या है वो बहुत बड़ा समस्या है, उसको कोई करते भी नहीं है। आते हैं और बोलते भी नहीं है कोई भी, और यहाँ कोई भी आता है और इस नाली के बारे में बोलने से कोई हाँ हूँ करते हैं, चले जाते हैं बस। और भी यहाँ पर हम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ काम आपके क्षेत्र में और होने चाहिए। सबसे समस्या तो नाली का ही है, सबसे बड़ा समस्या। पानी नहीं जाता। सबसे बड़ा समस्या यही नशा पत्ती जो भी है वो सब बंद होना चाहिए, है ना। नालियों की सफाई और नशा जो है वो मुख्य। हाँ, पानी नहीं जा रहा है, पानी और जिनको महतारी वंदना का जो लाभ नहीं मिल चुका है वो मिले, है ना, मिलना चाहिए। और जिनको राशन भी नहीं मिला उनको भी मिलना चाहिए। बहुत सा घर ऐसी है। बस्ती के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके का पार्षद आप चाहते हैं? अभी नया मुखड़ा चाहते हैं अभी। और क्या है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो आवास योजना है यहाँ बिल्कुल लागू ही नहीं हुआ। भूपेश बघेल की सरकार में एक भी नहीं हुआ ना। और जो अपना जो साधना जो दीदी है उनके द्वारा, उनके जो पहले जो पार्षद थे उनके यहाँ पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना का वहाँ लागू हुआ, यहाँ लेकिन बिल्कुल नहीं हुआ इस वार्ड में, 12 नंबर वार्ड में। तो आप चाहते हैं कि वो अब ये जीते और आप लोग को ये सभी लाभ? हाँ, ये सभी लाभ मिले हमको। और मोहल्ले में पूरे कैमरे लगे हर गली में, और सामने रोड में जो ब्रेकर है, ब्रेकर बने। ब्रेकर बनाने के लिए मैंने 5 साल तक उनको 4 बार आवेदन भी दिया, तो भी उन्होंने कुछ ही नहीं किया उसका। तो क्या क्या काम होने चाहिए और किससे उम्मीद है आपको काम होने? हम नागरिकों की मूलभूत सुविधा रहता है पानी, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, ये सब चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा रहता है हम जनता को। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रमोद साहू जी की पत्नी श्रीमती जी साधना साहू जी प्रत्याशी हैं।
भारतीय जनता पार्टी से। और प्रमोद साहू जी 2 बार नगर निगम जोन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पिछले 20 साल से वो पार्षद हैं, तो उनसे ज़्यादा मतलब जनता को उम्मीद है। और दूसरे पक्ष में अमितेश भारद्वाज जो भी 1 बार के पार्षद हैं, उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका भारद्वाज एक कांग्रेस की प्रत्याशी है जो नहीं है। और प्रमोद साहू जी को ज़्यादा मतलब अनुभव है, ज़्यादा जानकारी है, तो हम चाहते हैं कि प्रमोद साहू जी की जो पत्नी साधना भाभी वो चुनाव जीते और हम लोगों का सेवा करे, क्योंकि हम लोगों को वार्ड में मूलभूत समस्या ज़्यादा नाली सफाई का रहता है। तो क्या क्या परेशानियां है वार्ड में अभी? वार्ड में नशाखोरी के सबसे ज़्यादा परेशानी, चाकूबाजी, इनमें पार्षद तो 1 पैसा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो किनसे उम्मीद है आपको, कौन जीतेगा? तो फिर किससे उम्मीद है कि ये तमाम समस्याएं जो है दूर हो जाएगी? प्रमोद साहू के जितने से समस्या दूर हो जाएंगे, इनमें 2 मत की बात नहीं है, क्योंकि राज्य में, केंद्र में और राज्य में सभी जगह एक सरकार हो तो काम होते हैं। और दूसरा पट्टा यहाँ नहीं मिले, उनसे जनता बहुत ज़्यादा चिंतित है। ये वार्ड में क्या क्या परेशानियां हैं और क्या परेशानियां किनसे दूर हो सकती है, किससे उम्मीद है? हमको उम्मीद है कि इस वार्ड में जो भी परेशानी है, जो प्रमोद भैया जो आएंगे हमारे, वो आने में जो भी समस्या है हमारी, जैसे नालियों की होती है, रोड की होती है, बिजलियों की होती है, अभी भी 5 सालों में बहुत मतलब देखा गया है कि कहीं बिजली नहीं है जा रही, कहीं गोल हो जा रही, कभी बन नहीं रही है। ये जब प्रमोद भैया आएंगे, वो हमारे निगम के जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं जोन 3 के, तो जब पार्षद पद से हमारे वार्ड में आ जाएंगे तो सभी समस्या दूर हो सकती है। हमको उम्मीद है, भरोसा है, यकीन है। ये क्या क्या काम आपके वार्ड में हुए हैं, क्या समस्याएं जो दूर होंगी जल्द? सभी समस्या तो ऐसा दूर हो चुका है। रोड, नाली, सड़क अपने को भी अच्छा है जो हो गया है, और ऐसा तो कोई चीज़ का भी ऐसा कमी नहीं है यहाँ पे इस वार्ड में। और जो भी पार्षद था बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो मूलभूत सुविधाएं आपको इस वार्ड में मिल रही है। आने वाले समय में और क्या चाहते हैं कि किस तरीके से और काम होने चाहिए, क्योंकि कोई जीतेगा तो कुछ तो काम करेंगे? काम तो होगा भाई, अब जो जैसा भी वार्ड जो भी जीत रहा है वो तो करेगा ही करे काम को। अब वो ऐसा तो मैं नहीं बता सकता कि क्या चीज़ का और कमी। यहाँ तो सभी चीज़ तो हो चुका है, भवन वगैरह, स्कूल वगैरह सब बन चुका है। रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 12 काली माता वार्ड नंबर में हम पहुंचे और यहाँ पर भाजपा की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे, वार्ड क्रमांक 12 की भाजपा प्रत्याशी साधना साहू जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रही। साथ में उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी है। हम महापौर के प्रत्याशी मीनल चौबे से ही बात करेंगे। चौबे जी, किस तरीके से काम को आप आने वाले दिनों में रायपुर नगर निगम में देख रहे हैं, क्योंकि आप 5 साल नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लगातार आवाज उठाते रहे हैं? रायपुर शहर की जनता है, उनको नगर निगम के माध्यम से जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए और जो पिछले 15 वर्षों में नहीं मिल पाया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं जनता को उनके उन अधिकारी को दिलाऊं। साफ पानी और चलने के लिए अच्छी साफ सुथरी सड़क और समुचित बिजली व्यवस्था, ये हमारी प्राथमिकता होगी। महिला आरक्षण निकला, उसके बाद महिला प्रत्याशी भी दीप्ति दुबे है। दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दी। कितना चुनौती मान रहे हैं सामने? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र है वो जन घोषणा पत्र है। हमने जनता से सजेशन मंगाए और जनता ने जो हमको सुझाव दिए, सार्थक सुझाव दिए, उसके आधार पर हमने अपना घोषणा पत्र बनाया है। और जब से हमारा घोषणा पत्र लागू हुआ है, तब से हमारे को जनता का और ज़्यादा उत्साह मिलने को लग गया है। और रही बात कांग्रेस के घोषणा पत्र की, तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो हवा हवाई है। हम वार्ड क्रमांक 12 के प्रत्याशी से भी बात करेंगे। साधना दी, किस तरीके से लोगों का आपको समर्थन मिल पा रहा है? वार्ड में आप निकले हैं आज। मैं वार्ड में पिछले 8 दिनों से तो हमने कहा है कि उनकी समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं जो आने वाले दिनों में आप उस पर काम करेंगे वार्ड में? यहाँ एक मुद्दा था कि मंगल भवन बनवाएं, और दूसरी बात है कि ये लोग चाहते हैं कि जो नाली वगैरह है वो भी ठीक तरह दुरुस्त करवाएं, और कुछ लोगों का पट्टा नहीं बना है। तो जैसे कि अभी घोषणा किया गया है कि 25% उनको सुविधा मिलेगी, महिला उसके मालिकाना हक में आता है तो, या करवाते हैं रजिस्ट्री, तो ये इनसे बहुत खुश है ये लोग। हमने वार्ड की परिक्रमा, ये खंभा जो है ना इलेक्ट्रीशियन वाला, कहीं कहीं बहुत तिरछा है, कहीं मकान में गिरा हुआ है, तो पहली मांग इन्होंने वही रखा है कि आप कुछ दिन में पहले सबसे पहले ये काम करवाइए। कई घर में से तिरछा हो गया है वो। हमने वार्ड की परिक्रमा भी की, लोगों से हमने बातें भी की, वहाँ पर मूलभूत सुविधा कहीं ना कहीं लोगों के जो है उम्मीदें हैं आपसे कि आने वाले दिनों में। जी हाँ, मूलभूत वही सुविधाएं, मतलब उनको
जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो वो कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ चुनाव लड़ी, जीती, और कुछ भी वो बोल के जाते हैं फिर दोबारा नहीं आते हैं। तो इससे ये लोग बहुत दुखी थे। तो ये बात इन्होंने हमारे सामने भी रखी, तो हमने कहा हम ऐसा नहीं करते। बीजेपी वाले जो बोलते हैं वो पूरा वचन निभाते हैं और उस काम को करवाते भी हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी, एक महापौर के प्रत्याशी, साथ ही वार्ड क्रमांक 12 में भाजपा के प्रत्याशी। हमने दोनों से चर्चा की, साथ ही आने वाले दिनों में वार्ड में भी और रायपुर नगर निगम में विकास के कार्य करने के दावे जो है लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि 11 फरवरी को जब यहाँ पर मतदाता मतदान करने के लिए निकलेंगे तो किस पर मुहर लगाते हैं। ये रहा जहां हमने वार्ड क्रमांक 12 में आम जनता से बातचीत की, प्रत्याशियों से बातचीत की। प्रत्याशी जीत के बाद लगातार विकास कार्यों के दावे कर रहे हैं। हालांकि जब हम वार्ड में घूमे तो यहाँ पर नशाखोरी, सड़कों में नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, ये तमाम व्यवस्थाएं नजर आई। साथ ही सबसे प्रमुख यहाँ पर एक समस्या रही कि घरों पर पट्टा नहीं, जिसके कारण लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजनाएं नहीं मिल पा रही। हालांकि जो लोग हैं वो भाजपा को इसलिए जिताना चाह रहे हैं क्योंकि पट्टा मिले और पीएम आवास योजना उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। हालांकि अब देखना होगा कि जब 11 फरवरी को ये लोग वोटिंग करने जाएंगे तो किसकी किस्मत का बटन दबाते हैं और कौन जीतकर 15 फरवरी को आता है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ में गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर, वार्ड क्रमांक 12। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।